धुआं धुआं हुआ मोरहाबादी का माटी जब युवाओं पर बरसा हेमंत की लाठी। लाठियां बरस रही थी, गोले दागे जा रहे थे, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके वाहनों को रोका जा रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज 23 अगस्त 2024 की, जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में आक्रोश रैली निकाला गया था। इस आक्रोश रैली में हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और लगातार हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ना रोजगार मिला, ना रोजगार भत्ता मिला, सहित कई ऐसे अन्य मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिखाया। लेकिन बात हो रही है उन युवाओं को जिन पर लाठियां बरसाई गई। अगर हम बात करें बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा कि बर्बरता कार्रवाई के खिलाफ हम आगे भी कदम उठाते रहेंगे और जिस प्रकार की राजनीति हेमंत सरकार के खिलाफ हेमंत सरकार हमारे खिलाफ कर रही है, झारखंड की जनता सब देख रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो मोरहाबादी मैदान में विशाल भाजपा के द्वारा जो युवा आक्रोश रैली बुलाया गया था जी, जो पूर्व में ही घोषित था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वर्तमान में जो झारखंड में सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली, यह सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरी तरीके से विफल रही। जी, जिन घोषणाओं के बदौलत, जिन वादों के बदौलत और जो मैनिफेस्टो 2019 के विधानसभा के चुनाव में जी, वो ले करके आई थी और जो बातें वह चुनावी मजलिसों में जा करके कही करती थी, जो हर मन से बातें कहा करती थी, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, छात्र छात्राओं को लेकर के, वह धरातल पर इस 5 वर्ष में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला, जिससे भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के वैसे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जो हैं वह हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से बेहद ज़्यादा ही नाराज थे, आक्रोश थे और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यह आक्रोश रैली मोरहाबादी मैदान में 23 अगस्त को आहूत की थी। जी, कार्यकर्ता पहुंचे भी पूरे राज्य के कोना कोना से, गांव से 32,000 गांवों से लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन आधा से ज्यादा जो है हम लोगों ने जो देखा कि ज्यादा जो है गाड़ियां रिंग रोड के आसपास में ही रोक दी गई, कुछ को जिलों में ही रोक दी गई। यह इसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब मोरहाबादी मैदान में जब युवा आक्रोश रैली का प्रारंभ होता है तो बहुत ही बेहतर तरीके से कार्यक्रम जो है वो सिलसिलेवार जो है वह चल रहा होता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मोरहाबादी की माटी हुई धुआं धुआं जब हेमंत की लाठियां जो है वह युवाओं पर बरसी, तो देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार वाली जो नेतृत्व वाली जो सरकार है, अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में जब भी झारखंड के युवा उनसे पूछा तो हर बार एक बात या सरकार या इनके लोगों ने कहा कि 2 वर्ष तो मेरा कोरोना में गुजर गया, तो कोरोना का रोना आखिर कब तक? बिल्कुल, आखिर आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो परिवार है, वह क्या 2 वर्ष के आपके कोरोना के रोना से उनकी जिंदगी चल जाएगी? क्या उनके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा? उसके बाद आप 3 वर्षों की जो कार्यकाल आपका इधर बच रहा है उसमें भी आप लगातार भाजपा पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा मुझे काम नहीं करने दी, भाजपा मुझे रोकती रही, कभी विधायकों का खरीद फरोख्त की, कभी सरकार गिराने की कोशिश की, मुझे जो है सो 5 महीनों तक जेल के अंदर रखा। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं वह आप कह रहे हैं, मीडिया के सामने आकर के आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या झारखंड के जो नौजवान है, पढ़े लिखे शिक्षित है, वो जो सत्ताधारी दल है या फिर जो विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो आंख मिचौली का जो खेल है, इन दोनों के खेल में युवा अपने करियर को क्यों बर्बाद करे? युवाओं के करियर से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, युवा इसके जो तरह से शिकार हो रहे हैं। आप उन्हें जब चुनावी मैदान में होते हैं तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनसे आप बड़े बड़े दावे कर देते हैं, उन्हें उम्मीद दिला देते हैं और झारखंड
जिसलिए जाना जाता है, आज धरातल पर वो तमाम चीजें दिखाई नहीं देता। आज भी झारखंड के नौजवान जो है पलायन का दंश झेल रहा है। पलायन आप मानिए कि मतलब बेइलाज बीमारी बन गया, इसका कोई इलाज झारखंड प्रदेश में नहीं है। झारखंड के युवा ये मान के चल रहे हैं। और ये जो आक्रोश रैली है, उस आक्रोश रैली में जिस तरह से युवाओं ने अपनी आक्रोश को दिखाया, आक्रोश का प्रदर्शन किया, उससे राज्यवासियों में कहीं ना कहीं एक फिर से एक विश्वास जो है जगा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि आज ठीक उसी दिन, सेम दिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी जो है वह झारखंडी अधिकार मार्च निकाली गई। और झारखंडी अधिकार मार्च के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जम करके जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला। केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर हमला बोला। और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो, या फिर झारखंड की उन तमाम जो उद्योग है, यहाँ पर जो खनिज संपदाएं हैं, उनसे जो रॉयल्टी झारखंड को मिलनी चाहिए, 140 करोड़ के आसपास की जो रकम की बात लगातार यह सरकार करते रही है। और महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, या फिर जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क पर थी। और उन्होंने भाजपाइयों से, केंद्र की सरकार से सवाल पूछी कि आप राज्य में आज जो है युवा आक्रोश रैली कर रहे हैं, आप झारखंड वासियों को कहीं ना कहीं गुमराह और एक आई वॉश करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक सवाल उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आज पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। हेमंत सरकार के इशारे पर सारा खेल हो रहा था। और बाकायदा अगर हम पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, संगठन मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं करमबीर सिंह, उनकी बात करें, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात करें, उन्होंने अस्पताल जाकर जो घायल है उनसे मुलाकात की। लेकिन एक शब्द का प्रयोग किया गया कि हेमंत सरकार के इशारे पर सारा कार्य हुआ। 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई थी, कटीले तारों से उसे छेका गया था। निरंजन जी, यहां से एक जो सवाल निकल कर आ रहा है वह यह निकल कर आ रहा है कि एक और आक्रोश रैली, दूसरी ओर जेएमएम की ओर से एक कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार कर विरोध मार्च निकालना, क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी झारखंड की जनता को? बिल्कुल, झारखंड के मैंने अभी आपको कहा ये बात कि पक्ष विपक्ष की आंख मिचौली में झारखंड के नौजवान के सपनों को रौंदा जा रहा है, उनके उम्मीदों को जो है पैरों तले कुचला जा रहा है। और आज की जो आक्रोश रैली में और जो बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हो, जो बातें कह रहे हैं उनका आक्रोश लाजमी है। लेकिन जब प्रशासन के द्वारा 3-3 लेयर जो है आप बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कटीले तार भी लगाई गई थी, आपने उसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन विशाल जब 3-3 लेयर का बैरिकेडिंग लगाया गया था प्रशासन की तरफ से, तो फिर बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? आप लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं, आप एक बड़े जानकार व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, तो क्या आपने उन नौजवानों को, युवाओं को क्या आपने उकसाने का काम किया? आप जो है सो वो कटीले तारों को काटने के लिए ग्लव्स लेकर के आते हैं, वो प्लास लेकर के आते हैं, तो ऐसे कई चीजों के साथ आप वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद एसएसपी ने जो बयान दिया है, एसएसपी ने कहा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को मारने की सीधे तौर पर कोशिश की गई है और हमारे दर्जनों जो नौजवान हैं वो घायल हैं। हालांकि भाजपा के भी कार्यकर्ता घायल हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बातें निकल करके आ रही है, या झारखंड के नौजवानों के साथ एक खिलवाड़ है, उनके सपनों के साथ एक खिलवाड़ है। और जिन मुद्दों पर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो बातें करनी चाहिए, उन बातों से बिल्कुल ये दोनों जो हैं इतर दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के नौजवान त्राहिमाम माम कर रहे हैं, झारखंड के नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। झारखंड जो है एक खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है। आप देखिए कि झारखंड के नौजवान मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, और हर दिन ट्रेन और बस में जो है उनकी लाशें पहुंच रही है। उनके घर में क्या गुजर रहा होगा, शायद ये पक्ष और विपक्ष के लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। केवल मीडिया में आकर के अपनी राजनीतिक जो स्टंट है, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए जिस तरह से युवाओं को आग में झोंकने का आप लोग काम कर रहे हैं, विशाल ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं झारखंड के नौजवानों के लिए सपना, ये सवाल है और उन लोगों को इस पर सोचना चाहिए। इसलिए भी सोचना चाहिए, आज ठीक है बाबू
बाबूलाल मरांडी आज कह रहे हैं कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमारे लोगों को पीटा गया, फिर उकसाया किसने उसको? तो देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। युवा आक्रोश रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं यह संकेत हेमंत सरकार को दे दिया कि हम कमर कस चुके हैं। यह जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें एनडीए सीधे तौर पर आपको टक्कर देते दिखेगी। लेकिन देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें खास कर तो यह 24 वर्ष का हमारा झारखंड हो चुका है। अगर हम पलायन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या रोजगार की बात करें, यह अभी भी मूलभूत समस्या बनी हुई है। शिक्षा का घोर अभाव है। शिक्षक तो है, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा का प्रदर्शन होना चाहिए गांवी इलाके में, वह नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही खबरों के लिए हम बने रहेंगे हमारे आपके साथ।